हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इंट्यूटिव ट्रेडर। और आज हम निफ्टी के एनालिसिस करेंगे फॉर इंट्राडे पर्पस और देखेंगे कि निफ्टी की मूवमेंट आने वाले टाइम में क्या होने वाली है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि 7 जुलाई को निफ्टी ने एक नेगेटिव साइड में मूवमेंट दिया जो कि 0.85% के लगभग था और काफ़ी तेज़ी से निफ्टी गिरा पूरे दिन में और काफ़ी गिरावट दिखाई। मतलब अपने सपोर्ट लेवल पे जहाँ से निफ्टी को पलटना था वहाँ से भी नहीं पलटी और वहाँ से भी बेरिश कैंडल बनाई है। तो क्या ये एक नया बेरिश मूवमेंट शुरू होने वाला है? क्या निफ्टी वापस से बेरिश ज़ोन में आने वाली है, इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं आपको ले चलता हूँ निफ्टी के चार्ट पे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि अब निफ्टी की मूवमेंट क्या होगी? क्या सिर्फ़ ये 1 दिन की प्रॉफिट बुकिंग है या फिर ये प्रॉफिट बुकिंग अभी कंटिन्यू होगी? इन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे वन बाय वन। उससे पहले मैं आपको इंडिया विक्स दिखा देता हूँ। इंडिया विक्स पिछले कुछ दिनों से ऊपर साइड में था, 12 साढ़े 12 के आस-पास पहुँचा और वापस से अभी इंडिया विक्स में मूवमेंट डाउन साइड आ रही है। ऑब्वियसली ये ऑप्शन बायर के लिए थोड़ी-सी अच्छी बात है और प्रीमियम इस समय मतलब बेटर होंगे, काफ़ी कम प्राइस पे होंगे और अगर मूवमेंट अच्छी आती है तो वहाँ पे ऑप्शन बायर के लिए काफ़ी अच्छा बेनिफिट होगा, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मेकिंग का चांस होगा। मैं आपको निफ्टी के चार्ट पे ले चलता हूँ, मैं इसे फुल स्क्रीन में कर देता हूँ। आई होप आप सबको दिख रहा होगा। मेरे पास 1 दिन का चार्ट है और आप देख सकते हो कि निफ्टी ने दो डोजी कैंडल बनाई थी। उसके बाद एक एक ग्रीन कैंडल बनी जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि ये मूव कंटिन्यू होगी बट फिर अगले ही दिन निफ्टी ने एक बेरिश मूवमेंट दिखाई। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि निफ्टी की जो मूवमेंट रही है, वो पिछले 5-7 ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी अच्छी रही है। तो एक मूवमेंट कहीं न कहीं ऐसा आएगा जहाँ प्रॉफिट बुकिंग होगा और फ्राइडे को प्रॉफिट बुकिंग हुई। आप क्लियरली देख सकते हो निफ्टी एक नेगेटिव रेंज में है। अगर हम इसको 1 घंटे के चार्ट पे ले चलते हैं, तो हमें कुछ लेवल्स देखने को मिलेंगे जिसको हमें ध्यान में रखना होगा क्योंकि निफ्टी काफ़ी ऊपर जा चुकी है एंड प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है कि कंटिन्यू रहे 1-2 दिन तक और एक रिटेस्ट लेवल पे आके वहाँ से वापस से निफ्टी एक फर्दर मूव दिखाए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये चार्ट। आप देख सकते हो यहाँ पे एक गैप है और ये गैप अभी तक फिल नहीं हुआ है। इट माइट बी पॉसिबल कि निफ्टी इस गैप को फिल करे और कल यानी कि मंडे जो कि 10 जुलाई का है, अगर 10 जुलाई को मार्केट गैप डाउन करती है, तो वो डेफिनिटली इस गैप को फिल करेगी जो कि आपका बनता है 19,200 210 के आस-पास बनेगा एंड हमें वेट करना पड़ेगा। अभी हम बाइंग साइड में नहीं रहेंगे। ये आप समझ लीजिए कि बाइंग साइड में अभी के लिए रहना अच्छा नहीं होगा क्योंकि ये जो एक रेंज मैंने मार्क करके रखी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंज था। निफ्टी ने काफ़ी दिनों तक, काफ़ी घंटों तक इस रेंज में टाइम पास किया है। तो ऐसा हो सकता है कि जब भी मंडे को मार्केट खुले 10 जुलाई को, तो ये वापस से ज़ोन में एंट्री करे और ये जो हमारा रेजिस्टेंस का है, वो वहाँ से वापस से रिवर्सल दिखाए। तो हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा दोनों साइड पे बट अभी के लिए मुझे लगता है कि बुलिश साइड में ट्रेड करना सही नहीं होगा और क्योंकि जिस तरीके की कैंडल्स बन रही है, आप देख सकते हो यहाँ पर भी एक बड़ा-सा स्पाइक आया है। उसके बाद ये आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये एक बेयरिश पैटर्न बना है, डबल कैंडलस्टिक बेयरिश पैटर्न बना है और यहाँ पर भी एक स्पाइक आई है, जो ये क्लियरली दिखा रहा है कि हाँ, 19,430 के आस-पास जो है, वहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, जो इसको मार्केट को शॉर्ट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है हमारे लिए। तो हमें कल वेट करना पड़ेगा इफ इन केस निफ्टी गैप अप करती है, अगर 19,350 के ऊपर गैप अप करती है, तो ये 19,435 19,440 का जो रेंज है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज हो जाता है हमारे लिए। हमें वेट करना पड़ेगा और अगर 5 मिनट के कैंडल पे वहाँ पे क्लोजिंग होती है, तो हम एक स्टॉप पहले कैंडल के स्टॉप लॉस को लेके फर्दर अप मूव के साइड हम अपनी पोजीशन बना सकते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी मुझे कम लग रही है अभी। तो चांसेस है कि निफ्टी वापस से यहाँ पे जाके इस रेजिस्टेंस ज़ोन पे जाके वापस से रिवर्सल दिखाए और इस गैप को फिल करे, क्योंकि ये जो विंडो है इसे फिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है निफ्टी के लिए। अब अगेन क्या हो सकता है कि निफ्टी गैप अप करे और इस रेंज पे आए, यहाँ पे हमारा शॉर्ट पोजीशन बनेगा अगर कोई भी रिवर्सल कैंडल हमें दिख रहा है या फिर रिजेक्शन दिख रहा है हमें कैंडलस्टिक पे इस तरीके का रिजेक्शन दिख रहा है, तो हम शॉर्ट साइड में ट्रेड बना सकते हैं। हमारा पहला टारगेट 19,200 का रहेगा, 19,210, 220 जो भी हो। यहाँ पे हम अपना पहला टारगेट बनाएँगे और अगर इफ इन केस निफ्टी इस रेंज को तोड़ता है, तो हमें थोड़ा और कॉशियस होना पड़ेगा क्योंकि मार्केट में और गिरावट आ सकती है और उस टाइम पे इस गैप को भी फिल करना ज़रूरी हो जाएगा मार्केट के लिए। जैसा कि आप ये लाइन देख पा रहे हो, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, तो चांसेस है कि मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच कर दे और 5 मिनट के कैंडल पे यहाँ पे अगर बेयरिश कैंडल हमें एक बढ़िया से वॉल्यूम और बढ़िया से रेंज के साथ अगर हमें यहाँ पे बुलिश बेयरिश कैंडल मिलेगा, तो ये अप डाउन साइड में जो मूवमेंट है वो कंटिन्यू रहेगी। और आप देख सकते हो कि एक गैप यहाँ भी है, क्योंकि निफ्टी ने लगातार गैप अप दिया हुआ है, तो ये छोटे-छोटे जो गैप्स बने हैं, उन्हें फिल करना भी ज़रूरी है। तो चांसेस पूरे हैं कि हो सकता है कि निफ्टी 18,820 के रेंज तक भी आए, इस गैप को फिल करने के लिए और फर्दर डाउन साइड मूव भी दिखा सकता है, जो कि 18,614 18,600 के आस-पास है। ये ऑब्वियसली एक दिन में नहीं आने वाला है, बट हमें रेंज को बहुत ही ध्यान से
समझ के ट्रेड करना होगा। मैं आपको फिर समझाता हूँ कि निफ्टी अगर कल गैप अप करता है, तो ये जो 18,435 18,440 का लेवल है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो रेंज मैंने ड्रॉ किया हुआ है, अगर यहाँ पे हमें एक रिजेक्शन वाली कैंडल दिख रही है, तो हम शॉर्ट साइड में पुट बाई करेंगे। पुट बाइंग करेंगे तो आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ से हमें आराम से 100 150 पॉइंट मिल जाएँगे, क्योंकि ये जो लेवल है 19,240 का, वो हमें क्लियरली यहाँ पे देखते हुए मिलेगा, 1 दिन में ही मिलेगा। और अगर इस लेवल को वो ब्रीच करता है, तो इस वाले गैप को भी फिल करेगा निफ्टी, और चांसेस है कि इस वाले गैप को भी फिल कर दे। तो हमें अभी के साइड में अगर ऑनेस्टली बताऊँ तो बुलिश साइड में ट्रेड होने की चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, हो सकता है कि मार्केट गैप अप करे, हो सकता है कि इतना गैप अप कर दे कि इस रेंज के ऊपर ही खुले। और अगर इस रेंज के ऊपर नहीं भी खुलेगा, तो एक बढ़िया सा कैंडल बना के इस रेंज को ब्रीच भी कर सकता है। तो हमें बहुत ही ध्यान से ट्रेड करना होगा। मार्केट खुलते ही हमें एंट्री नहीं लेनी है, पहले हमें एक ट्रेंड को सेट हो जाने दीजिए। हमें देखना पड़ेगा कि हाँ, मार्केट किस साइड में मूवमेंट दिखाएगी, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पे ले चलता हूँ, और आप देख सकते हो किस तरीके से मार्केट यहाँ से इस रेंज के ऊपर खुली और एक बढ़िया अपसाइड की मूव दिखा रही थी। बट सडनली यहाँ से हमें एक रिवर्सल देखने को मिला, जो कि 19,522 के आसपास था, और ये रिवर्सल इतना तगड़ा हुआ कि ये पूरे दिन मार्केट नीचे ही गिरी रही, इस रेंज को भी ब्रीच कर दिया। तो प्रॉफिट बुकिंग तो तगड़ी तगड़ी आई है मार्केट में, और हो सकता है कि ये प्रॉफिट बुकिंग कुछ और दिन तक कंटिन्यू रहे। तो इंपॉर्टेंट रेंज हमारे लिए यही रहेगा। अगर 19,425-30 के आसपास हमें मार्केट दिख रहा है, अगर एक भी रिजेक्शन वाला कैंडल या बेरिश कैंडल हमें दिख रहा है 5 मिनट या फिर 15 मिनट के चार्ट पे, तो हम एक छोटा-सा स्टॉप लॉस लेके मार्केट को यहाँ, जो कि हमारा स्टॉप लॉस 470 के आसपास बनेगा, इस स्टॉप लॉस को लेके हम मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं, एंड आपको एक ही दिन के अंदर 150 पॉइंट बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद अगर मार्केट इस रेंज को भी ब्रीच करता है, जो कि 19,160 का है, क्योंकि ये गैप फिल करेगा ही करेगा, और अगर इसके नीचे भी खुलता है, तो हमें ये दूसरा गैप फिल होते हुए भी दिखेगा, और हो सकता है कि मार्केट 18,800 के आसपास आके उसके बाद यहाँ से सपोर्ट ले। इसके चांसेस पूरे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको रेंज क्लियर हो जा रहा है। मैं आपको एरो के थ्रू समझा देता हूँ कि मार्केट की प्रोबेबल मूवमेंट क्या हो सकती है, और किस तरीके से हमें ट्रेड करना चाहिए, या फिर किस तरीके से हमें ट्रेड लेना हमारे लिए सही होगा। उस चीज़ का मैं आपको एक एरो के फॉर्म में समझा देता हूँ कि क्या पाथ हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको पाथ बता देता हूँ कि अगर मार्केट गैप अप करेगा, तो हो सकता है ये इस रेंज के आसपास आएगा। उसके बाद यहाँ पे आके थोड़ा-सा अपसाइड करके ये हमें नीचे की तरफ गिरावट दिखा दे। इसके चांसेस हमारे लिए बढ़ जाते हैं मार्केट में। उसके बाद अगर मार्केट इस रेंज को ब्रीच करता है, अगर मार्केट कहीं इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा, तो ये डाउन साइड जो है, डाउन मूव है, ये फर्दर डाउन मूव कंटिन्यू रहेगा, और हमें मार्केट यहाँ इस लेवल पे भी देखने को मिल सकता है। तो आप अपना ट्रेड उस हिसाब से प्लान कीजिए, और बहुत ही हैवी आप बेरिश साइड पे बहुत ही हैवी ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि मार्केट अभी भी एक बुलिश मोमेंटम में है। ये शॉर्ट टर्म की प्रॉफिट बुकिंग है, जो कि होना बहुत ज़रूरी होता है मार्केट के लिए। तो ये हमें ध्यान में रख के करना पड़ेगा, हम बहुत ही हैवी नहीं जाएँगे। अगर हम जा भी रहे हैं, तो 120 क्वांटिटी, अगर हम 5 लॉट्स में काम कर रहे हैं निफ्टी के, तो हम 2 लॉट्स के साथ ही जाएँगे, हमें बहुत हैवी नहीं जाना है, क्योंकि मार्केट की मोमेंटम अभी भी बुलिश साइड में है। ये शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट बुकिंग आई है, तो चांसेस है कि ये कंटिन्यू रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एनालिसिस समझ में आई। तो ये एनालिसिस अगर आपको समझ में आई, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं निफ्टी और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इंट्राडे ट्रेडर के लिए ऐसे वीडियोज़ लाता रहता हूँ, जो इंट्राडे ऑप्शन बायर्स के लिए काफ़ी हद तक उनको हेल्प करते हैं ट्रेडिंग में।